एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं उठ चुकी हूँ बाबू के लंच बनाने के लिए। मैं अलार्म लगा करके ही सोती हूँ। मैं 5 बजे का अलार्म लगाती हूँ तो मैं 5:30 में उठ करके फ्रेश वगैरह हो करके मैं आ गई हूँ किचन में। नहीं तो मेरा थोड़ा भी लेट हो जाता है तो बस मेरे हस्बैंड गुस्सा करने लगते हैं। और लेट होता भी नहीं है और उनका बीपी हाई हो जाता है, मतलब कि गुस्सा बहुत ज़्यादा उनको आता है। तो मैं उन्हीं की वजह से जल्दी जल्दी उठ करके टाइम से पहले ही उसका लंच बना करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे घर में सभी कोई उठ चुके थे तो मैंने सभी के लिए यहाँ पे चाय चढ़ा दिया है और मैं यहाँ पे सभी को चाय दे देती हूँ और मैं अपने हस्बैंड को भी चाय देती हूँ और मेरा बेटा। तो मैं उसके लिए लंच में आज बना रही हूँ पराठा भुजिया। वैसे पराठा भुजिया और चावल फ्राई और पनीर पराठा और पनीर यही सब मैं देती हूँ उसको। मैगी और पास्ता ये सब नहीं देती हूँ क्योंकि वो सब ठंडा हो जाने के बाद ना ख़राब लगता है और खाने में अच्छा भी नहीं लगता और उसको पसंद भी नहीं है। इसी वजह से मैं नहीं देती हूँ। तो आज मैं उसके लिए बना रही हूँ पराठा भुजिया और उसको पराठा चाय दे दूँगी आज मैं खाने के लिए। और वो ऐसे भी नहीं खा रहा था, मैंने बहुत जिद किया कि पराठा चाय खा करके जाओ। आज वैसे भी आज सैटरडे है तो आज उसका जल्दी छुट्टी हो जाता है। 11:30 बजे के लपेट में वो घर आ जाएगा। और यहाँ पे मेरी देवरानी भी उठ करके आ गई थी किचन में। वो इधर में चाय, फिर इनका चाय ठंडा हो गया था तो फिर वो गर्म करके दे रही थी। मेरे घर में चाय कितना बार बनता है कोई अंदाज़ा नहीं है, मतलब 5-6 बार तो हमेशा बन ही जाता है मेरे घर में चाय। और गर्म भी होता है क्योंकि अगले को दो तो फिर ठंडा हो जाता है तो फिर ला करके देंगे, फिर गर्म करो तो फिर दो। बस इसी में टाइम निकल जाता है हम लोगों का। 1 से 2 बार चाय गर्म ही करने में टाइम निकल जाता है। उसके बाद किचन का काम देखना पड़ता है। यहाँ देखो फ्रेंड, ये पूरे शर्ट में इंक लगा करके आ गया है। कमेंट में प्लीज बताना कैसे छूटेगा। मुझे तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसका ड्रेस पर के कलर कैसे हटाऊं, क्योंकि कल भी इसका स्कूल है। कल संडे है तो कल एग्जाम है तो कल जाना ही है इसको। तो पता नहीं, इंक तो इतना ज़्यादा लगा लिया कि मुझे दिमाग खराब हो गया। तो मैं जब सुबह में इसका ड्रेस देखी तो और डांट रही हूँ तो बोल रहा है कि मेरे दोस्त को भी लग गया था। आप बताओ मैं क्या बोलूँ इसको अब। तो मैं अभी आ गई हूँ किचन में बाबू के स्कूल भेज करके। मैंने सब्जी भी बना लिया आलू परवल का। यहाँ पे मैं सब्जी बनाई थी और दाल बनाई थी। और मेरी देवरानी गई थी उसका बाबू का स्कूल 9 बजे से है तो वो उसको रेडी करने गई थी। यहाँ पे 8:30 बज रहे थे तो मैं यहाँ पे किचन क्लीन कर रही थी और वो आएगी तो सिर्फ चावल बनाएगी और रोटी बनाएगी। तो मैं किचन क्लीन करके और साफ करके मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। उसके बाद मेरे कपड़े भी बहुत सारे थे तो मैं सारा कपड़ा धोऊंगी। और तब तक वो आएगी तो उसके बाद चावल बना लेगी। तब तक मैं किचन को अच्छे से क्लीन। तो मैं अभी धो रही हूँ कपड़ा। यहाँ पे 2-3 दिन का कपड़ा है और चादर तो मैं पर डे चेंज करती हूँ। 1 से 2 दिन में चादर हटा देती हूँ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है गंदा चादर पे सोना। गंदा चादर बच्चे लोग ना चढ़ के ऊपर से गंदा कर देते हैं तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे नींद ही नहीं आता है थोड़ा भी गंदा रहता है चादर। तो यहाँ पे मैं चादर भी निकाल ली थी। और मेरे हस्बैंड का कपड़ा वैसे भी मैं पर डे नहीं निकाल पाती हूँ क्योंकि उनका कपड़ा छूना भी
एक प्रॉब्लम ही है। समझो कि अगर उनका कपड़ा मैं धो देती हूँ उनसे पूछे बिना कि कौन सा कपड़ा धोना है कौन सा कपड़ा नहीं धोना है, फिर हो जाती है महाभारत। वो गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उनका कपड़ा अगर धोया हुआ कपड़ा अगर हम धो दिए तो बस उनका गुस्सा 7वां आसमान पे रहता है। तो इसी वजह से उनका कपड़ा भी धोने मुझे डर लगता है। मैं हमेशा उनसे पूछ कर ही कपड़ा धोती हूँ, या फिर 5-6 दिन हो जाता है तभी जाकर के मैं उनका कपड़ा छूती हूँ। एक तो कपड़ा भी धो, ऊपर से डांट भी पड़ जाती, तो बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगता और इसी वजह से मैं उनका कपड़ा नहीं छूना चाहती। फिर मजबूरियन में धोना पड़ता है, मैं नहीं धोऊंगी तो फिर धोएगा कौन। इसी कारण से मुझे धोना भी पड़ता है, पर मन भी नहीं करता है धोने का, क्योंकि एक तो कपड़ा धो इतना मेहनत करो, ऊपर से ना वो डांट भी लगते हैं। एक तो मेरे किचन के बगल में ही मैंने रस्सी बांध रखा है और एक छत पे है, तो यहाँ पे मैं छत पे डालने के लिए आई हूँ। और अभी धूपा भी बहुत ही ज्यादा तेज है, लग रहा है जैसे कि दोपहर के 1 या 2 बज रहा हो, और हवा भी काफी तेज चल रहा था और गर्मी भी अभी बहुत ही ज्यादा है फ्रेंड। यहाँ पे बारिश तो हो ही नहीं रहा है, एकदम नहीं बारिश हो रहा है। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ। मेरे किचन में पतला सा गली छोड़ा हुआ है, वहाँ पे हम लोग थोड़ा कपड़ा धो लेते हैं। हम लोग वैसे सिर्फ कपड़ा वगैरह यहाँ पे धोते हैं, बाकी लोग बाथरूम में नहाते हैं। यहाँ पे बच्चे लोग को मैं कभी कभी नहा देती हूँ। तो वैसे यहाँ छोटा सा जगह खाली था तो मम्मी ने यूज कर लिया और अच्छा यूज हुआ हम लोग के लिए। यहाँ पे एक छोटा सा नल लग गया और बाथरूम में कपड़ा धोने से अच्छा है कि यहाँ पर बहुत फ्रेश महसूस होता है कपड़ा धोने में। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे ब्रश वगैरह मार करके यहाँ पे मैं क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद मैं रूम में पोछा मारने चली जाती हूँ। फ्रेंड मेरा पूरे कपड़ा गीला हो गया था और इतना ज़्यादा मुझे ईचिंग होने लगा। मैं जब नहा करके निकली तो फिर जाकर मैं ना नारियल तेल लगाई, तो उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा राहत मिला। अब यहाँ पे मैं इतना सारा कपड़ा धोने के कारण मेरा पूरा कपड़ा ही गीला पड़ गया था। और समय से क्यों नहीं नहा रही थी बेटा? नहीं। नहा दे। चलो छोटी माँ नहा रही है बेटा, छोटी माँ नहा रही है, अभी रुक जाओ। मैं जब तक खाना खा रही थी और मुझे पता ही नहीं था, मुझे लगा कि ये दादी के पास है, तब तक ये बाथरूम के अंदर थी और बाथरूम का गेट किसी ने खुला छोड़ दिया था। उसके बाद ये जितना मग में पानी लेकर के बाहर निकल रही थी और अंदर जा रही थी, उसके कारण ये पैर इसका स्लिप कर जाता है और गिर जाती है और इसके सर में चोट लग जाता है। तो जब मैं खाना खा ही रही थी तभी इसका आवाज़ आता रोने का। जब मैं गई देखने तो ये गिरी हुई थी, तो फिर जाकर के मैं इसको लेकर के आती हूँ बर्फ़ लगा करके, फिर इसको नहा करके फिर मैं इसको अब भी सुला दूंगी। तो आज का मैं वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ फ्रेंड। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना फ्रेंड, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।